हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट किया जाए। सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास का समय हो गया है, क्लास स्टार्ट किया जाए। अभी सभी लोग आए नहीं हैं। क्लास में जुड़ जाइए। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम था जिसीलिए क्लास दिन में आज एक भी क्लास नहीं हो पाई, तो इसीलिए आज नेटवर्क शाम को सही हुआ, तो इसीलिए शाम को क्लास रखा गया। तो चलिए आप लोग, हाँ, राधे राधे। बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है क्लास में और सभी को गुड इवनिंग। हाँ, क्लास स्टार्ट किया जाए। हम लोग कहानी पढ़ रहे थे, कहानी पे 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो सोचा कि कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ठीक, कहानी पे 2 क्लासें हो चुकी हैं, बहुत अच्छी क्लासें हुई हैं। तो आज ये तीसरी क्लास है कहानी के ऊपर। ठीक, कहानी विधा के ऊपर तीसरी क्लास है ये। हाँ बिल्कुल रीमा, बहुत अच्छा। इलाचंद्र जोशी से स्टार्ट करना है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग कहानी में देख चुके थे कहानी को कितने भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी देख चुके थे और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियाँ देख चुके थे, और फिर उसके बाद हम लोग प्रेमचंद युगीन कहानीकार देखे थे। ठीक, प्रेमचंद युगीन कहानीकार देखे थे, तो हम लोगों ने इन सबको देख लिया था। हम लोग प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानीकार देख रहे थे। क्या देख रहे थे? प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानीकार। तो हम लोगों ने यशपाल को देखा था। किसको देखा था? यशपाल को देख लिया था। भगवती चरण वर्मा को भी देखा था, रंगीय राघव को भी देखा था, राधिका रमण को भी देखा था। हमें मनोवैज्ञानिक कहानीकार देखना था। क्या देखना था? मनोवैज्ञानिक कहानीकार। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि 3 कहानीकार हैं मनोवैज्ञानिक। कितने हैं? 3 हैं। क्या बात है, आज सभी लोग क्लास में आए नहीं, अभी बहुत कम लोग क्लास में आए हैं। चलिए, शाम को क्लास हुई संडे के दिन, ऊपर से तो आप लोग खाली नहीं है अभी लग रहा है। कोई बात नहीं, क्लास शेयर कर दीजिए, सभी लोग क्लास में आ जाएं, ये तो फिर छूट जाएगा। क्योंकि इलाचंद्र जोशी से पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं ये दोनों लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक कहानीकार 3 हैं, तो हम लोगों ने जैनेन्द्र को पढ़ लिया था। हाँ बिल्कुल, जैनेन्द्र को पढ़ लिया था, इलाचंद्र जोशी को और अज्ञेय को पढ़ना था। तो हम आज पढ़ेंगे इलाचंद्र जोशी को। किसको पढ़ेंगे? तो इलाचंद्र जोशी को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानीकार हैं ये, तो ध्यान देना है। इलाचंद्र जोशी की सभी कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो हाँ, मिलती जुलती रचनाएं आप लोग बिल्कुल याद करिएगा, बताइएगा अगर याद आएगा तो। ठीक, मिलती जुलती रचनाएं यदि आप लोगों को याद आएगा तो आप सभी लोगों को बिल्कुल बताना है। एक एक लोग यदि एक एक मिलती जुलती रचना बताएंगे तो बहुत सारी रचनाएं इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक, तो आप लोगों को बिल्कुल बताते रहना है। तो हम पढ़ रहे हैं इलाचंद्र जोशी की कहानी। किसकी कहानी पढ़ रहे हैं? इलाचंद्र जोशी की। ठीक, तो इलाचंद्र जोशी ये पहले मनोविश्लेषण की शुरुआत करते हैं। ये ध्यान देना है कि पहले मनोविश्लेषण की शुरुआत कौन करता है? इलाचंद्र जोशी करते हैं। बहुत प्रसिद्ध हैं ये, तो इन्हें ध्यान देना है। अब इनके कहानी संग्रह कुछ हैं, तो हम इनके कहानी संग्रह देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे? इनके कहानी संग्रह देखेंगे। तो इनका कहानी संग्रह है, पहला कहानी संग्रह है खंडहर की आत्माएं, दूसरा है डायरी के नीरस पृष्ठ, तीसरा है आहुति, चौथा है कटीले फूल लचीले कांटे, पांचवा है दिवाली और होली, छठवा है रोमांटिक छाया, सातवां है धूप रेखा। ठीक, तो क्या देखेंगे हम? इनके कहानी संग्रह 7 यहाँ पे हैं। पहला खंडहर की आत्माएं हैं, दूसरा डायरी के नीरस पृष्ठ है, तीसरा आहुति है, चौथा कटीले फूल लचीले कांटे हैं, पांचवा दिवाली और होली है, छठवा रोमांटिक छाया है, सातवां धूप रेखा है। तो 7 हम लोग यहाँ पे कहानी संग्रह देख लिए। कितने कहानी संग्रह? 7 कहानी संग्रह इलाचंद्र जोशी के। खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, कटीले फूल लचीले कांटे, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, धूप रेखा।
तो यहाँ पे कमेंट आया है सरिता जी का कि खंडहर की लिपि जयशंकर प्रसाद का। बहुत अच्छा सरिता जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, खंडहर की आत्माएं पूछेगा तो इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है, और खंडहर की लिपि पूछेगा तो जयशंकर प्रसाद की बताएंगे। ठीक। और अंशु जी ने बहुत अच्छा बताया है, बहुत बढ़िया अंशु जी। आहुति कहानी संग्रह पूछेगा तो इलाचंद्र जोशी की बताएंगे, और आहुति नाटक पूछेगा तो किसका बताएंगे? हरे कृष्ण प्रेमी का, जबकि नाटक ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक। इनका कहानी संग्रह हो सकता है कि न भी पूछे, लेकिन आहुति नाटक प्रेमी का बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, आहुति बनकर देखा, हाँ ये एक कविता भी है, आहुति बनकर देखा। चलिए, तो खंडहर की आत्माएं हो गई, डायरी के नीरस पृष्ठ हो गया। डायरी के नीरस पृष्ठ से आप लोगों को डायरी के पन्ने नहीं याद आया? डायरी के पन्ने याद आया आप लोगों को? किसका है डायरी के पन्ने? जवाब दीजिए सभी लोग। डायरी के पन्ने किसका है? सभी लोग क्लास में भी उपस्थित नहीं हुए हैं, क्लास मिस करके। हाँ, चलिए जवाब दीजिए। डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है। डायरी के पन्ने किसी की रचना है? डायरी के पन्ने किसकी है? जवाब दीजिए, ये फेमस है डायरी के पन्ने। कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का। गुलाब राय, गुलाब राय का नहीं है दीपा जी। डायरी के पन्ने गुलाब राय का नहीं है, गुलाब राय का नहीं है डायरी के पन्ने। डायरी के पन्ने गुलाब राय का नहीं है, डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला का है। किसका है? घनश्याम दास बिरला का, ये ध्यान देना है। डायरी के पन्ने बिरला का है, घनश्याम दास बिरला का है। ठीक। घनश्याम दास बिरला, देखिए कृष्णा जी ने बताया भी, बहुत अच्छा कृष्णा जी। घनश्याम दास बिरला का है, ये ध्यान देना है। ठीक। डायरी के पन्ने कौन लिखा है? घनश्याम दास बिरला लिखे हैं, ये महत्वपूर्ण है, इनका डायरी के पन्ने पूछ सकता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि डायरी के नीरस पृष्ठ पूछेगा तो इलाचंद्र जोशी को बताएंगे, और डायरी के पन्ने पूछेगा तो बिरला को बताएंगे, ना कि गुलाब राय को और मुक्तिबोध को। तो आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हम लोग इनका कहानी संग्रह देख रहे थे, 7 कहानी संग्रह देख चुके हैं। कहानी संग्रह खंडहर की आत्माएं है, डायरी के नीरस पृष्ठ है, आहुति है, कटीले फूल लचीले कांटे है, दिवाली और होली है, रोमांटिक छाया है, धूप रेखा है। ठीक। अच्छा, धूप रेखा से याद आया, केवल रेखा किसी का उपन्यास है? केवल रेखा नाम से किसी का उपन्यास है? धूप रेखा कहानी संग्रह इलाचंद्र जोशी का है, लेकिन केवल रेखा किसका उपन्यास है? राधे राधे राहुल जी, आप नए लग रहे हैं क्लास में, स्वागत है आपका। चलिए, तो धूप रेखा तो इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है, रेखा किसी का फेमस उपन्यास है। और बताइए हमें कि रेखा किसका उपन्यास है? जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। कहानी की बहुत बेहतरीन क्लास होगी आज, संडे को एकदम स्पेशल बना दिया जाएगा। संडे को आज बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है कहानी पे आज। चलिए, तो जवाब आया है केवल दीपा जी का, और फिर रीमा का आया है कि भगवती चरण वर्मा का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रेखा किसका उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा ही ने लिखे हैं। रेखा है, थुप्पल है, तो किसका है सब? तो भगवती चरण वर्मा का है, ये ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। रेखा उपन्यास तो क्लियर हो गया कि धूप रेखा कहानी संग्रह पूछेगा तो इलाचंद्र जोशी का बताएंगे, और रेखा उपन्यास पूछेगा तो भगवती चरण वर्मा का बताएंगे। ठीक है। चलिए, तो कहानी संग्रह हम लोग देख लिए, अब क्या देखेंगे? अब कहानी देखेंगे। क्या देखेंगे? तो कहानी देखेंगे। तो कहानी इनकी कौन सी है? पहली कहानी सजनवा है। ठीक। पहली कहानी क्या है? सजनवा है। रोगी है, मिस्त्री है, चौथे विवाह की पत्नी है, परित्यक्ता है, प्रेतात्मा है, और दुष्कर्मा है। क्या इनकी कहानी है? 7 कहानी संग्रह नोट किए हैं और 7 कहानी नोट किए हैं इलाचंद्र जोशी का। ठीक।
तो इनकी सजनवा कहानी बड़ी फेमस है। इनकी सजनवा कहानी बहुत फेमस है। इला चंद्र जोशी की कहानी सजनवा बहुत ही फेमस है। रोगी भी फेमस है, रोगी है, फिर मिस्त्री है, चौथे विवाह की पत्नी है। ठीक, चौथे विवाह की पत्नी किसने लिखा है? तो इला चंद्र जोशी ने लिखा है। एक 9 साल की छोटी पत्नी किसी ने लिखा है। 9 साल की छोटी पत्नी किसने लिखा है? इन्होंने लिखा है चौथे विवाह की पत्नी। चौथे विवाह की पत्नी किसने लिखा है? इला चंद्र जोशी ने। और किसी ने 9 साल की छोटी पत्नी लिखा है। कहानी ही है उनकी। किसकी कहानी है? जवाब दीजिए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा, सरिता जी का जवाब आया रविंद्र कालिया। बहुत अच्छा सरिता जी, वेरी गुड। किसकी कहानी है? रविंद्र कालिया की है। हाँ बिल्कुल, दीपा जी ने भी बताया कि 9 साल की छोटी पत्नी रविंद्र कालिया का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चौथे विवाह की पत्नी पे आप लोगों को ध्यान देना है कि चौथे विवाह की पत्नी पूछेगा तो इलाचंद्र जोशी बताएंगे। चौथे विवाह की पत्नी किसने लिखा है? इलाचंद्र जोशी ने लिखा है। ठीक, तो इनकी कहानी क्या है? इलाचंद्र जोशी की सजनवा है, रोगी है, मिस्त्री है, चौथे विवाह की पत्नी है, परित्यक्ता है, प्रेतात्मा है, दुष्कर्मा है। किसकी कहानियां हैं? तो इलाचंद्र जोशी की हैं। बिल्कुल इसको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। ठीक, 7 कहानी संग्रह हैं और 7 कहानियां हैं। तो कहानी संग्रह में सुपर मोस्ट कहानी कौन कौन है? तो खंडहर की आत्माएं ध्यान देना है, डायरी के नीरस पृष्ठ ध्यान देना है, उसके बाद दिवाली और होली अधिकतर ध्यान देना है, और रोमांटिक छाया। 4 कहानी संग्रह मोस्ट हैं, बाकी 3 को बस जानकारी में रखना है कि इनका है, लेकिन 4 मोस्ट हैं। और कहानी में सजनवा को बिल्कुल याद देना है, उसके बाद रोगी को, मिस्त्री को, चौथे विवाह की पत्नी को। ठीक, ऊपर से जितनी 4 कहानियां हैं स्टार्टिंग की, इन चारों को बिल्कुल महत्वपूर्ण आप लोगों को ध्यान देना है। सजनवा, रोगी, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी किसकी कहानी है? तो इलाचंद्र जोशी की कहानियां हैं, ये ध्यान देना है। ठीक, तो इलाचंद्र जोशी की कहानी हम लोग देख चुके। तो हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में 2 लोगों को देख लिया, एक जैनेन्द्र को देखा और एक इलाचंद्र जोशी को देखा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। एक दिन कहानी पे आप लोगों का टेस्ट होगा, प्रैक्टिस होगा। ठीक, तो इसीलिए बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं इसी में से रहेगा। तो बिल्कुल अच्छे से आप सभी लोगों को तैयार करना है, नोट करना है कहानी को। तो चलिए अब देखते हैं अज्ञेय को। अब किसे देखेंगे? तो हम अज्ञेय जी को देखेंगे। ये मनोविश्लेषण कहानी परंपरा के तीसरे महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। जब कहानी पूरी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, उसके बाद होगा। ठीक, तो अज्ञेय जी को देखेंगे तो ये अज्ञेय जी मनोविश्लेषण कहानी परंपरा के तीसरे महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, ये ध्यान देना है। तो हम इनकी कहानी संग्रह पहले देखेंगे। ठीक, अज्ञेय का कहानी संग्रह देखेंगे तो इनका कहानी संग्रह यहाँ पे कितना है? 6 कहानी संग्रह है। अज्ञेय का 6 कहानी संग्रह है। तो पहला कहानी संग्रह इनका विपथगा है। क्या है? विपथगा है। तो विपथगा कहानी संग्रह अज्ञेय का है, लेकिन विपथगा किसी का उपन्यास है। और आप लोग बताएंगे विपथगा किसका उपन्यास है? जवाब दीजिए, विपथगा किसका उपन्यास है? चलिए जवाब दीजिए सभी लोग कि विपथगा कहानी संग्रह अज्ञेय का है, उपन्यास किसका है? कमेंट करिए सभी लोग। विपथगा कहानी संग्रह अज्ञेय का है, उपन्यास किसका है? जवाब दीजिए। तो बिल्कुल जवाब आया है दीपा जी के यहाँ से, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, रीमा ने भी बताया है, सोनी ने भी बताया है, अंशु जी ने भी बताया है, सरिता जी ने भी और कृष्णा जी ने भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। विपथगा कहानी संग्रह अज्ञेय का है और उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है। लिखे हैं विदा, विजय, विसर्जन, विकास, विपथगा, बेकसी का मजाक, सब प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है ना। तो उन्हीं का विपथगा उपन्यास है और कहानी संग्रह अज्ञेय का है। ठीक, तो अब तो हम ये जान गए कि उपन्यास कौन लिखा है, कहानी कौन लिखा है। लेकिन ये भी हमें जानना है कि विपथगा नाम से किसी ने काव्य भी लिखा है। विपथगा नाम से किसी ने काव्य भी लिखा है, बताइए किसने लिखा है?
किसी की काव्य रचना भी है विपथगा नाम से, तो जवाब दीजिए किसकी रचना है काव्य। विपथगा नाम से 3 विधाओं में रचना हुई है, तो जवाब दीजिए, देखिए किसको पता है। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग कि विपथगा कहानी तो अज्ञे की हो गई, उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का हो गया, अब विपथगा नाम से काव्य किसने लिख दिया है। तो रीमा बता रही है पंत जी का, और सरिता जी भी बता रही है पंत जी का। अच्छा, और बाकी लोग भी बताइए। कृष्णा जी भी बता रही हैं पंत, दीपा जी कर रही हैं याद नहीं। अच्छा चलिए, और तो बिल्कुल पंत का नहीं है, पंत का नहीं है, विपथगा किसी का काव्य है। किसका काव्य है, तो मैथिली शरण गुप्त का काव्य है, ये ध्यान देना है। विपथगा काव्य किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक, पंत का नहीं है, मैथिली शरण गुप्त जी का है, ये ध्यान देना है। हाँ याद आ गया अब, तो ध्यान देना है। कहानी अज्ञे की हो गई, उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का हो गया, और काव्य किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है, खंड काव्य है उनका। तो अब आज के बाद नहीं भूलना चाहिए। अब क्लियर हो गया ना कि विपथगा नाम से 3 विधाओं में रचना है, तो अब बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत चर्चा हो गया इस पे, अब ये नहीं भूलेगा। तो दूसरा कहानी संग्रह है शरणार्थी। दूसरा क्या है, शरणार्थी है। तीसरा परंपरा है। चौथा जयदोल है। पांचवा अमर वल्लरी है। छठवा ये तेरे प्रतिरूप। क्या है, ये तेरे प्रतिरूप। ठीक। अच्छा, वीडियो रुक रुक के चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कृष्णा जी आपके यहाँ। हमारे यहाँ से तो ठीक है अभी। हाँ, हमारे यहाँ नेटवर्क अभी ठीक है, दिन भर नहीं ठीक था पर अभी ठीक था, तो हाँ। शरणार्थी किसकी है, तो शरणार्थी अज्ञे जी की है, और परंपरा अज्ञे जी का है। ठीक, और जयदोल है, अमर वल्लरी है, ये तेरे प्रतिरूप है। तो दीपा जी ने बताया कि शरणागत है वृंदावन लाल वर्मा का, बिल्कुल बहुत अच्छा। शरणार्थी अज्ञे का है और शरणागत किसका है, वृंदावन लाल वर्मा का है, ये ध्यान देना है। ठीक, परंपरा कहानी भी लिखे हैं अज्ञे जी। क्या लिखे हैं, परंपरा। किसी ने निबंध लिखा है, परंपरा बंधन नहीं है। परंपरा कहानी तो अज्ञे जी की है, लेकिन किसी का निबंध है, परंपरा बंधन नहीं है। तो जवाब दीजिए किसका निबंध है, परंपरा बंधन नहीं है। किसका निबंध है ये, जवाब दीजिए सभी लोग। देखते हैं कौन बताता है सही जवाब। चलिए, प्रतिभा जी आज क्लास में नहीं है, ना विनीता क्लास में दिख रही हैं, ना आलोक जी दिख रहे हैं। आज सभी लोग संडे मना रहे हैं लग रहा है, इतनी अच्छी क्लास मिस कर रहे हैं सभी लोग। चलिए, तो बिल्कुल मोहन जी गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, तो जवाब दे रही हैं सरिता जी की विद्या निवास का है, और दीपा जी बता रही हैं विद्या निवास मिश्र। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा निबंध, मतलब आप लोगों को याद है। बिल्कुल अंशु जी ने भी बताया विद्या निवास मिश्र का। ठीक, तो आप लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ जाए, अधिक से अधिक लोग। चलिए, तो परंपरा बंधन नहीं है किसका है, तो विद्या निवास मिश्र का निबंध है, और परंपरा कहानी किसकी है, तो अज्ञे की है। क्लियर है, तो परंपरा कहानी पढ़ लिए, जयदोल पढ़ लिए। जयदोल कहानी अज्ञे की है। ठीक, एक जय संधि पढ़े थे हम लोग, क्या जय संधि अभी पीछे हाल ही में पढ़ के आए हैं, कहानी के पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे जय संधि कहानी। जयदोल तो अज्ञे की हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जय संधि को पढ़े थे। तो जवाब दीजिए किसकी कहानी है जय संधि। चलिए, तो जवाब आ गया दीपा जी के यहाँ से, सरिता जी के यहाँ से, रीमा के यहाँ से, कृष्णा जी के यहाँ से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब याद है आप लोगों को। तो जय संधि कहानी किसकी है, जय संधि कहानी जयनेंद्र की है, और जयदोल कहानी किसकी है, जयदोल अज्ञे की है। तो आप लोगों को याद रखना है, जयदोल भी मोस्ट है। जयदोल क्या है, पूछ सकता है कि जयदोल कहानी किसकी है,
तो अज्ञेय की है। ठीक, अमर वल्लरी है, ये तेरे प्रतिरूप है, ये तेरे प्रतिरूप किसका है? अज्ञेय का है। तो 6 कहानी संग्रह है, विपथगा है, शरणार्थी है, परंपरा है, जयदोल है, अमर वल्लरी है, ये तेरे प्रतिरूप है। ठीक, तो हमने अज्ञेय का कहानी संग्रह पढ़ लिया। अब हम अज्ञेय की कहानियां देखेंगे। क्या देखेंगे? कहानियां देखेंगे। तो इनकी पहली कहानी है कड़िया। चलिए, तो कड़िया से आप लोगों को कुछ याद आया होगा कि वो भी हम ही बताएं? याद आया कि हम बताएं कड़िया से? कड़िया कहानी अज्ञेय की है, मैना कहानी अज्ञेय की है, खितिन बाबू अज्ञेय की है, गैंग्रीन या रोज अज्ञेय की कहानी है, मेजर चौधरी की वापसी है, सिग्नेलर है। बिल्कुल याद तो आ गया आप लोगों का? बहुत अच्छा, बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले दीपा जी ने दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भीष्म साहनी का उपन्यास है कड़ियाँ। ठीक, जब उपन्यास पूछेगा तो भीष्म साहनी को बताएंगे, और जब कड़िया कहानी पूछेगा तो अज्ञेय को बताएंगे। ये 2 विधाओं में 2 लोगों ने लिखा है एक ही नाम से, तो ये दोनों विधाओं में कड़िया मोस्ट है। कड़िया कहानी भी पूछ सकता है, तो जब कहानी पूछेगा तो अज्ञेय का लगाना है, और जब उपन्यास पूछेगा तो भीष्म साहनी का लगाना है। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक, कि कड़िया कहानी अज्ञेय की है और उपन्यास किसका है? उपन्यास भीष्म साहनी का है। चलिए, तो इनकी दूसरी कहानी है मैना। दूसरी कहानी क्या है? मैना है। तीसरी कहानी है खितिन बाबू। खितिन बाबू कहानी किसकी है? अज्ञेय की है, खितिन बाबू। फिर गैंग्रीन कहानी अज्ञेय की है, इसी का नाम बाद में बदल के रोज हो गया। ठीक, तो गैंग्रीन या रोज ये किसकी कहानी है? अज्ञेय की है। दोनों एक ही कहानी का नाम है, गैंग्रीन या रोज। तो रोज कहानी पूछेगा तो भी अज्ञेय बताएंगे, और गैंग्रीन पूछेगा तो भी अज्ञेय बताएंगे। मेजर चौधरी की वापसी है, किसकी कहानी है? तो अज्ञेय की है। सिग्नेलर है, किसकी कहानी है? अज्ञेय की है। ठीक, तो हम लोगों ने 6 कहानियां देखा, कड़िया, मैना, खितिन बाबू, गैंग्रीन, मेजर चौधरी की वापसी, सिग्नेलर। ठीक, अब अगला देखेंगे, रेल की सीटी। रेल की सीटी कहानी किसकी है? अज्ञेय की है। पुलिस की सीटी अज्ञेय की है। ध्यान देना है, दोनों सीटी अज्ञेय ही लिखे हैं। एक बार सरिता जी ने हमसे पूछा भी था कि दोनों कहानी अज्ञेय की ही है, तो हम बताए थे कि रेल की सीटी और पुलिस की सीटी दोनों कहानी किसकी है? अज्ञेय की ही है, ये ध्यान देना है। तो चाहे रेल की सीटी पूछे चाहे पुलिस की सीटी पूछे, ये दोनों कहानी अज्ञेय की है, ध्यान देना है। फिर देखिए 9वां नंबर की कहानी हर सिंगार है। ठीक, क्या है? हर सिंगार है। फिर पठार का धीरज है। फिर हजामत का साबुन है। फिर सरल दाता है। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि चाहे सरल दाता पूछे चाहे शरणार्थी पूछे, दोनों पूछेगा तो हम अज्ञेय का ही बताएंगे। ठीक, शरणार्थी कहानी अज्ञेय का है और सरल दाता अज्ञेय का है। ठीक, जब शरणागत पूछेगा, शरणागत जब लग जाएगा तब बताएंगे वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक, बाकी शरणार्थी या सरल दाता ये दोनों कहानी अज्ञेय जी की है। किसकी है? अज्ञेय जी की है, शरणार्थी और सरल दाता, ये ध्यान देना है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। और हजामत का साबुन किसने लिखा है? तो अज्ञेय जी ने लिखा है हजामत का साबुन। और केवल साबुन नाम से भी किसी की कहानी है, केवल साबुन नाम से। याद है किसी को? हजामत का साबुन तो अज्ञेय लिखे हैं, लेकिन केवल साबुन नाम से किसने लिखा है? जवाब दीजिए, केवल साबुन नाम से किसकी कहानी है? याद है किसी को? चलिए बताइए, केवल साबुन नाम से किसकी कहानी है? हजामत का साबुन तो अज्ञेय की हम लोग पढ़ लिए। देखिए बहुत अच्छा, वेरी गुड दीपा जी। बिल्कुल, दीपा जी को देखिए याद है कहानी। साबुन नाम से केवल कहानी मार्कंडे ने लिखा है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, मार्कंडे का है। जब हजामत का साबुन पूछेगा तो अज्ञेय को बताएंगे, और जब केवल साबुन पूछेगा तब मार्कंडे को बताएंगे। ठीक,
किसकी है? तो मार्कंडे की है, ये ध्यान देना है। चलिए, तो आप लोगों को अब याद हो गया ना? अब याद रहेगा ना? हजामत का साबुन अज्ञेय का है और केवल साबुन मार्कंडे का है। सरणार्थी और सरणदाता ये दोनों अज्ञेय का है, और सरणागत पूछेगा तब वृंदावन लाल वर्मा का बताएंगे। देखिए, आप लोगों की मिलती जुलती रचनाएं बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना आगे जाके हो, जो आप लोग कंफ्यूज होती हैं बाद में पढ़ के ना मिलती जुलती रचनाओं से। तो इसीलिए हम एक ही जगह पे सब क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि आप लोग एक जगह पे नोट कर लेंगी, तो जब पढ़ेंगी तो आप लोगों के मन में डाउट नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगी और नोट करेंगी। चलिए, तो हम लोग आगे की कहानी देख रहे थे। कड़िया, मैना, खितिन बाबू, गैंग्रीन, मेजर चौधरी की वापसी, सिग्नेलर, रेल की सीटी, पुलिस की सीटी, हरसिंगार, पठार का धीरज, हजामत का साबुन और सरल दाता। बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, तो याद हो गया। अच्छा, बता रही हैं सरिता जी की वापसी उपन्यास उषा प्रियंवदा का है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वापसी उपन्यास उषा प्रियंवदा का है। हाँ, और रेल का विकट खेल बता रही है रीमा। रेल की सीटी से उनको रेल का विकट खेल याद आ गया, तो वो बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। देखिए, सभी लोगों ने जवाब दे दिया। चलिए, तो आगे की कहानियां आप लोगों को क्लियर हो गई। कड़िया, मैना, खितिन बाबू, गैंग्रीन या रोज, मेजर चौधरी की वापसी, सिग्नेलर, रेल की सीटी, पुलिस की सीटी, हरसिंगार, पठार का धीरज, हजामत का साबुन, सरलदाता। चलिए, हाँ, अपनी वापसी चित्रा मुदगल का है। बिल्कुल, वापसी उषा प्रियंवदा, अपनी वापसी चित्रा मुदगल। अब आते हैं हम मुक्ति बोध। अब कहाँ आते हैं हम लोग? अब हम लोग मुक्ति बोध की कहानी को पढ़ेंगे। किसकी कहानी को पढ़ेंगे? मनोवैज्ञानिक कहानियां हम लोगों ने देख लिया। 3 कहानीकार थे, तीनों बहुत मोस्ट थे, तीनों लोगों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे मुक्ति बोध जी को। ठीक, तो इनका 2 कहानी संग्रह है। एक है काठ का सपना। क्या है? काठ का सपना है। और एक है सतह से उठता आदमी। ठीक, एक काठ का सपना है और एक सतह से उठता आदमी है। 2 कहानी संग्रह इनका बड़ा फेमस है। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। तो ध्यान देना है, काठ का सपना कहानी संग्रह किसका है? मुक्ति बोध का है। और सतह से उठता आदमी किसका है? मुक्ति बोध का है। ठीक, तो काठ का सपना पूछेगा तो मुक्ति बोध का बताना है। अच्छा, ये बताइए, यदि पूछ दिया कि सपना अभी भी, ये किसकी रचना है, तो क्या बताएंगे आप लोग? सपना अभी भी व्यास सम्मान मिला है इस रचना पे, तो इसीलिए मुझे याद आ गया तो पूछ लिया कि काठ का सपना तो आप लोग बता देंगे कि मुक्तिबोध की कहानी है, और सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध की कहानी है। लेकिन जब पूछ देगा कि सपना अभी भी किसका है, तो क्या जवाब देंगे? चलिए, बहुत अच्छा। दीपा जी ने जवाब दिया, धर्मवीर भारती, सरिता जी ने भी जवाब दिया, रीमा ने भी जवाब दिया। बहुत अच्छा, बिल्कुल, सपना अभी भी धर्मवीर भारती का है। बहुत बढ़िया। कृष्णा जी ने भी जवाब दे दिया, सपना अभी भी व्यास सम्मान मिला है इस पे उनको। तो आप लोगों को मुक्तिबोध के 2 कहानी संग्रह है, बिल्कुल याद रखना है कि काठ का सपना है और सतह से उठता आदमी है। किसका है? तो मुक्तिबोध का है। इनकी 2 कहानी संग्रह है और 4 कहानियां यहाँ पे मैंने लिखा है। कितनी कहानियां? 4 कहानियां। पहला कहानी क्या है? क्लाइड इथरली है। क्लाइड इथरली किसकी कहानी है? मुक्तिबोध की। पक्षी और दीमक है। पक्षी और दीमक किसकी कहानी है? मुक्तिबोध की है। इनकी विपात्र कहानी मोस्ट है। विपात्र कहानी क्या है? मोस्ट है। और इनकी जंक्शन कहानी, जंक्शन कहानी सबसे मोस्ट है। ठीक, कहानी संग्रह इनके दोनों मोस्ट हैं, लेकिन कहानियों में सबसे मोस्ट जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है। ये पूछेगा किसकी कहानी है, तो आप लोगों को बताना है कि मुक्तिबोध की है। ठीक, तो क्लाइड इथरली हो गया, विपात्र हो गया, पक्षी और दीमक हो गया, जंक्शन हो गया। किसकी कहानी है ये सब? तो मुक्तिबोध की है। तो पक्षी और दीमक कहानी मुक्तिबोध की है, और केवल पक्षी किसी का काव्य है। केवल पक्षी किसी का काव्य है नई कविता में। तो आप लोग जवाब देंगे कि किसका काव्य है। चलिए, जवाब दीजिए सभी लोग। सभी लोग जवाब दीजिए, किसका काव्य है? पक्षी और दीमक कहानी तो मुक्तिबोध की है, पर काव्य किसका है?
तो दीपा जी बता रही हैं अनूप अशेष का। और लोग जवाब दीजिए। और लोग जवाब दीजिए। चलिए, तो बता रहे हैं अनूप अशेष। अनूप अशेष, अनूप अशेष का नहीं है। बिल्कुल सरिता जी ने सही जवाब दिया है। किसका है? गोपाल दास नेपाली का है। ठीक, बिल्कुल सरिता जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। वेरी गुड सरिता जी, गोपाल दास नेपाली का है। ठीक, पक्षी किसका काव्य है? गोपाल दास नेपाली का है। बहुत बढ़िया, गोपाल दास नेपाली का, ये ध्यान देना है। और पक्षी और दीमक कहानी किसका है? तो पक्षी और दीमक कहानी मुक्तिबोध का है। तो आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ से कि क्लाइड इथरली है, पक्षी और दीमक है, विपात्र है और जंक्शन है। किसकी कहानी है? तो मुक्तिबोध की है। तो अब आप लोगों को मुक्तिबोध की कहानियां क्लियर हो गई होंगी। इनके 2 कहानी संग्रह को ध्यान में रखना है और 4 कहानियों को। ठीक, 4 कहानी कौन सी है? क्लाइड इथरली है, विपात्र है, पक्षी और दीमक है, जंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुक्तिबोध की कहानियां क्लियर हो गई होंगी। हाँ, अब आते हैं हम रेणु की कहानी पढ़ेंगे। किसकी कहानी? तो इनकी कहानियां बहुत ही फेमस है। जितना इनके उपन्यास फेमस हैं उतना इनकी कहानियां भी फेमस हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, इनके 5 कहानी संग्रह लिखे हैं। रेणु के 5 कहानी संग्रह यहाँ दिए गए हैं, फरीश्वर नाथ रेणु के। देखिए, पहला क्या है? ठुमरी है। दूसरा क्या है? अग्निखोर है। तीसरा क्या है? आदिम रात्रि की महक है। चौथा एक श्रावणी दोपहर की धूप है। और 5वां अच्छे आदमी है। ठीक, इनके 5 कहानी संग्रह आप लोगों को ध्यान देना है। पहला ठुमरी है, दूसरा अग्निखोर है, तीसरा आदिम रात्रि की महक है, चौथा एक श्रावणी दोपहर की धूप है, 5वां अच्छे आदमी। 5 कहानी संग्रह रेणु के ध्यान देना है। पहला ठुमरी, दूसरा अग्निखोर, तीसरा आदिम रात्रि की महक, चौथा एक श्रावणी दोपहर की धूप, 5वां अच्छे आदमी। चारों बहुत मोस्ट हैं, पांचों। तो आप लोगों को ध्यान देना है। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। ठीक, तो इनकी कहानियां, इनके कहानी संग्रह भी मोस्ट है और कहानियां तो बहुत ज्यादा मोस्ट हैं। तो इनकी पहली कहानी क्या है? वट बाबा। पहली कहानी क्या है? वट बाबा है, ये ध्यान देना है। रेणु की पहली कहानी वट बाबा है। तो आप लोगों को बाबा से कुछ रचना याद आ रही होगी। बाबा से बहुत रचनाएं की गई हैं, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट में एकदम छाप दीजिए बाबा से जितनी रचनाएं याद आ रही हैं। वट बाबा तो रेणु की कहानी है, देखिए आप लोगों को कितना याद है। तो बाबा शब्द से मिलती जुलती कई रचनाएं हैं, तो आप लोग उसको बताएंगे हमें। हाँ, एक नागार्जुन का उपनाम है। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, मैं रचना पूछ रही हूँ, रचना बताइए। चलिए, एक दीपा जी ने बता दिया, पगला बाबा कहानी गोविंद मिश्र का। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, पागल बाबा नहीं सरिता जी, पगला बाबा। चलिए, पगला बाबा गोविंद मिश्र का है। और बताइए, और बताइए। एक ही आया। और एक वट बाबा हो गया, एक पगला बाबा हो गया। एक ही याद है? अच्छा अच्छा। और दीपा जी आप भी बताइए। अरे उनका नागार्जुन का भी तो कुछ है, मार्कंडे का भी कुछ है बाबा नाम से। याद करिए, मार्कंडे का कुछ नहीं है? मार्कंडे की भी कुछ है बाबा नाम से, याद करिए आप लोग। मार्कंडे का भी है। हाँ, देखिए याद आ गया। देखिए, सबसे फेमस तो यही है, इसको ही आप लोग भूल गए।
और पगला बाबा को याद कर लिए। अब गुलरा के बाबा कितना फेमस है। चलिए, याद तो आया। गुलरा के बाबा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गुलरा के बाबा मार्कंडे का है कहानी, पगला बाबा गोविंद मिश्र का है, और वट बाबा रेणु का कहानी है। ठीक, हाँ। और बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास है। किसका उपन्यास है? बाबा बटेश्वर नाथ। सभी बाबा लोगों को एक जगह नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को ये सब एक जगह नहीं मिलेगी चीजें। बस आप लोग पढ़ पढ़ के सोचती रहेंगी और कुछ पढ़े थे बाबा नाम से, पर आप लोगों को याद आएगा नहीं। लेकिन एक जगह लिखी रहेंगी तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। तो बाबा बटेश्वर नाथ किसका उपन्यास है बताइए? तो बाबा बटेश्वर नाथ बता रही हैं दीपा जी नागार्जुन का है, और कृष्णा जी नागार्जुन का बता रही हैं, और रीमा बता रही हैं। अच्छा सविता जी आप भी बताइए, बाबा बटेश्वर नाथ किसका उपन्यास है? सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए, तो बिल्कुल सभी का जवाब आ गया, बिल्कुल बहुत अच्छा, सही जवाब आप लोगों ने दिया है। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का उपन्यास है। ठीक, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी लोगों ने जवाब दिया। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का क्या है? तो उपन्यास है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो 4 मिलती जुलती रचनाएं बाबा से आप लोगों को मिल गई। कितनी रचनाएं मिल गई? 4 रचनाएं। एक वट बाबा रेणु की प्रथम कहानी है, हाँ, और एक है पगला बाबा गोविंद मिश्र का है, और एक है गुलरा के बाबा मार्कंडे का, और एक क्या है? एक है बाबा बटेश्वर नाथ। 4 रचनाएं यहाँ पे मिल गई, और 1-2 रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे 4 मिली हैं। 4। कोई मेहमान आया है, लिख नहीं पा रही हूँ, सुन रही हूँ, सविता जी कह रही है। कोई बात नहीं, सुनते रहिए, बिल्कुल सुनते रहिए, क्लास नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि क्लास फिर दोबारा नहीं मिलेगी ना, आप लोगों को दोबारा बताने का मौका मिलेगा। ठीक, तो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल खोना नहीं है, मिस नहीं करना है। नोट तो बाद में भी कर सकती हैं, नोट तो बाद में भी वीडियो देख के आप कर सकती हैं। चलिए, तो हम लोगों ने वट बाबा पढ़ लिया। तीसरी कसम अब पढ़ेंगे। तीसरी कसम इनकी प्रसिद्धि का कारण है, बहुत फेमस कहानी है इनकी, तीसरी कसम। और इसका उर्दू में क्या नाम है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो ये भी पूछता है कि तीसरी कसम का दूसरा नाम क्या है? तो मारे गए गुलफाम, ये ध्यान देना है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम है। अब देखिए तीसरा क्या है कहानी इनकी? तीसरी कहानी ठेस है। चौथी कहानी इनकी क्या है? रस प्रिया है। पांचवी पंचलाइट है। छठवीं संवादिया है। ठीक, सातवीं क्या है? सातवीं तीन बिंदिया है। आठवीं लाल पान की बेगम है, और नौवीं आजाद परिंदे है। परिंदे निर्मल वर्मा का है, और आजाद परिंदे किसका है? तो आजाद परिंदे रेणु का है, ये ध्यान देना है। हाँ, तो परिंदे आज निर्मल वर्मा का है, और आजाद परिंदे किसका है? तो आजाद परिंदे रेणु का है, ये आप सभी को ध्यान देना है। ठीक, चलिए, तो लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम भी रेणु की कहानी है। तीन बिंदिया भी है, संवादिया है, पंचलाइट है, रस प्रिया है। रस प्रिया कहानी अज्ञे की है, और रसिक प्रिया किसी का काव्य है। हाँ बिल्कुल, देखिए रीमा ने बता भी दिया, बहुत बढ़िया रीमा, वेरी गुड। रसिक प्रिया केशव दास का काव्य है। ठीक, और अज्ञे की कहानी एक और है, यहाँ पे छूट गई है, हम लिख दे रहे हैं। अज्ञे की एक और कहानी क्या है? कवि प्रिया। कवि प्रिया कहानी भी अज्ञे की है, ये ध्यान देना है। किसकी कहानी है कवि प्रिया? तो अज्ञे की कहानी है। ठीक, तो यहाँ पे इनकी 10 कहानियां हो गई अज्ञे जी की। वट बाबा है, तीसरी कसम है, ठेस है, रस प्रिया है, कवि प्रिया है, पंचलाइट है, संवादिया है, तीन बिंदिया है, लाल पान की बेगम है, आजाद परिंदे है। ठीक, तो लाल पान की बेगम तो कहानी रेणु की हो गई। पान वाला किसकी कहानी है? पान वाला कहानी किसकी है बता दीजिए। अब पान से मिलती जुलती रचनाएं यहाँ पे हम लोग कर लें।
पान से मिलती जुलती रचनाएं। मिल गया, ये रेणु जी हैं। मतलब दीपा जी। हाँ, तो पान वाला बता दीजिए, पान वाला किसकी कहानी है? तो कृष्णा जी का जवाब आया है मार्कंडे, और दीपा जी बता रही हैं जैनेन्द्र, और रीमा बता रही हैं मार्कंडे, सरिता जी बता रही हैं मार्कंडे। तो सरिता जी भी भाग गई हैं, और कृष्णा जी भी, और रीमा भी। सोनी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले सही जवाब दिया है दीपा जी ने, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग पढ़े हैं। आगे बोल रही हूँ मैं। नहीं नहीं, रेड़ू ठीक, रेड़ू की होंगी, आगे की नहीं। हाँ बिल्कुल, कवि प्रिया कहानी, एक मिनट, कवि प्रिया कहानी क्लियर नहीं है कि रेड़ू की नहीं है कवि प्रिया, ठीक बिल्कुल। हाँ, मैंने यहाँ गलत कर दिया, कवि प्रिया कहानी रेड़ू की नहीं है। हाँ बिल्कुल, 10 आगे की है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया। कवि प्रिया कहानी रेणु की नहीं है, ठीक। इनकी कहानी केवल रस प्रिया है। कवि प्रिया कहानी अज्ञेय की है, ये ध्यान देना है। हमें पूछना था अज्ञेय की कहानी कि रस प्रिया रेणु की है, तो कवि प्रिया किसकी कहानी है? तो कवि प्रिया कहानी किसकी है? तो अज्ञेय की है। और रस प्रिया कहानी रेणु की है, ये ध्यान देना है, ठीक। रेणु की कहानी रस प्रिया है, और कवि प्रिया अज्ञेय की कहानी है, ये ध्यान देना है, मिस्टेक हो गया। तो कवि प्रिया आप लोग अज्ञेय पे लगाएंगे, रेणु पे नहीं, रेणु का रस प्रिया है, ठीक। चलिए, तो मैं आप लोगों से पान वाला पूछ रही थी। तो पान वाला कहानी जैनेन्द्र की है। किसकी है? पान वाला कहानी जैनेन्द्र की है। चलिए, तो पान वाला कहानी है गे की, अरे जैनेन्द्र की है। और मार्कंडे की पान फूल है। मार्कंडे की क्या है? तो मार्कंडे की कहानी पान फूल है, ठीक। तो 3 रचनाएं पान से मिलती जुलती हो गई। एक लाल पान की बेगम रेणु का, एक पान वाला जैनेन्द्र का, और एक पान फूल मार्कंडे की। क्लियर हो गया? चलिए, तो आप लोगों को 3 रचनाएं मिल गई पान से मिलती जुलती, तो क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यही याद आ रहा था, बिल्कुल, पान फूल मार्कंडे की है, और पान वाला जैनेन्द्र की है, ये ध्यान देना है कृष्णा जी, आगे से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए, तो रेणु की कहानी पढ़ रहे थे। तो वट बाबा है, तीसरी कसम है, ठेस है, रसप्रिया है, पंचलाइट है, संवादिया है, तीन बिंदिया है, और लाल पान की बेगम है, आजाद परिंदे है। तो रेणु की कहानी हम लोग पढ़ लिया, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, रेणु की कहानी क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग रेणु की कहानी हम लोग पढ़ लिए, ठीक। रेणु जी को पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम विष्णु प्रभाकर को। अब किसकी कहानी पढ़ेंगे? तो विष्णु प्रभाकर की कहानी पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, विष्णु प्रभाकर की कहानी पढ़ेंगे। इनकी कहानियाँ पूछती नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है कि पूछ दे, ठीक। हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है इनकी कहानी। फिर भी हमारा काम है पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे। तो इनका कहानी है धरती अब भी घूम रही है। विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा है कि धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, रहमान का बेटा, मैं नारी हूँ। विष्णु प्रभाकर क्या कहते हैं कि मैं नारी हूँ नाम से कहानी लिखे हैं। फिर है एक और कुंती, फिर है जिंदगी एक रिहर्सल, फिर है खिलौने, ठीक। खिलौने कहानी किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। चलिए, तो खिलौने से याद आया होगा आप लोगों को कुछ? खिलौने से आप लोगों को कुछ याद आया होगा? खिलौने से कई रचनाएं मिलती जुलती हैं, बड़ी फेमस फेमस हैं। इनका तो खिलौने उतना फेमस नहीं है, लेकिन बाकी लोगों का खिलौने बड़ा फेमस फेमस है। तो विष्णु प्रभाकर की कहानी है खिलौने। चलिए, जवाब दीजिए। खेल कहानी जैनेन्द्र की, बिल्कुल खेल कहानी जैनेन्द्र की है। हाँ,
हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए जवाब आ गया दीपा जी के यहाँ से, सरिता जी के यहाँ से कि खेल खिलौने राजेंद्र यादव का है। बहुत अच्छा, इसी को हम जानना चाहते थे कि खिलौने विष्णु प्रभाकर का है और खेल खिलौने किसका है? तो खेल खिलौने राजेंद्र यादव का पूछता है, खेल खिलौने राजेंद्र यादव का, ठीक? तो आप लोगों को एक और खिलौने हैं, आप लोग छोड़ रहे हैं उसे। एक अपने खिलौने किसी का उपन्यास है। जवाब दीजिए किसका उपन्यास है? अपने खिलौने। अपने खिलौने, अच्छा उपन्यास है सोनी, लेकिन भीष्म साहनी का नहीं है, चेक कर लो आप एक बार। हाँ, बिल्कुल अपने खिलौने दीपा जी ने भी बताया। हाँ, भगवती चरण वर्मा का है, वाजपेयी का नहीं है। देखिए सरिता जी का मिस्टेक हो गया। हाँ, और भीष्म साहनी का नहीं है सोनी, सुधार लो आप। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है अपने खिलौने। किसका उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है अपने खिलौने। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान दीजिएगा, ठीक? हाँ, आगे से ध्यान देना है कि अपने खिलौने किसका है? भगवती चरण वर्मा का। खेल खिलौने राजेंद्र यादव का। और केवल खिलौने विष्णु प्रभाकर का। बिल्कुल जल्दी में हो गया। चलिए समझ रहे हैं, नहीं तो आप जो बताती हैं वो अधिकतर सही ही होता है, गलत नहीं होता है। चलिए तो कोशिश करिए सही ही करने का। हाँ, चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया। दीपा जी ने बताया भगवती चरण वर्मा का। तो सरिता जी आप भी ध्यान देंगी कि वाजपेयी का नहीं है। अपने खिलौने किसका उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा का है। तो हम लोगों ने विष्णु प्रभाकर का कहानी पढ़ रहे थे कि धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, रहमान का बेटा, मैं नारी हूँ, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल और खिलौने। तो विष्णु प्रभाकर की 7 कहानी यहाँ पे है। क्या है? तो अच्छा, एक और कुंती दिया है। एक और कुंती से आप लोगों को कुंतो नहीं याद आया? एक और कुंती से आप लोगों को कुंतो नहीं याद आया? किसी का उपन्यास है कुंतो। किसका उपन्यास है कुंतो? जवाब दीजिए किसका उपन्यास है? बिल्कुल कृष्णा जी, कुंतो उपन्यास है। किसका है? ये जानना चाहते हैं हम कि किसका उपन्यास है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जवाब आ गया दीपा जी का, कृष्णा जी का, सरिता जी का, रीमा का। बहुत अच्छा। भीष्म साहनी का उपन्यास है कुंतो। और एक और कुंती कहानी है विष्णु प्रभाकर की। बहुत अच्छा। हाँ, चलिए। अच्छा, पुल टूटने से पहले कहानी है विष्णु प्रभाकर की, लेकिन पुल से एक रचना राजेंद्र यादव की भी है। पुल शब्द से मिलती जुलती रचना राजेंद्र यादव की भी बड़ी फेमस रचना है। किसी को याद है वो? हाँ, कुतोपंथा। हाँ बिल्कुल, कुतोपंथा भी है रचना। लौट आओ हैरी, कुतोपंथा मत करो। किसकी रचना है ये? दूधनाथ सिंह की है ना? कुतोपंथा दूधनाथ सिंह की रचना है ना? चलिए, तो पुल से रचना बताइए। मैं राजेंद्र यादव की पूछ रही थी आप लोगों से कि राजेंद्र यादव ने भी लिखा है। हाँ बिल्कुल, दूधनाथ सिंह का ये लौट आओ हैरी, कुतोपंथा मत करो। हाँ बिल्कुल, चलिए। तो राजेंद्र यादव की बताने वाले थे आप लोग। किसी को नहीं याद है राजेंद्र यादव की रचना? अरे राजेंद्र यादव की कोई रचना है? आधा पुल तो बिल्कुल, आधा पुल भी है। आधा पुल किसका है? तो जगदीश चंद्र का है आधा पुल, ठीक? आधा पुल तो जगदीश चंद्र का है, जो दलित उपन्यासकार हैं उनका है आधा पुल। मैं राजेंद्र यादव का पूछ रही हूँ आप लोगों से। राजेंद्र यादव को बताइए। सरिता जी बताइए, कहाँ गई हैं आप? बताइए सभी लोग। नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, सोच के बताइएगा थोड़ी देर बाद। चलिए छोड़ देते हैं उसको, बहुत मोस्ट है वो, फेमस है वो उनकी रचना। चलिए, तो धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, रहमान का बेटा, मैं नारी हूँ, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल और खिलौने। तो 7 रचनाएं हैं, किसकी हैं? तो विष्णु प्रभाकर की हैं। चलिए बहुत अच्छा, हम लोगों ने विष्णु प्रभाकर का कहानी पढ़ लिया, ठीक? इससे अधिक इनकी कहानी नहीं पूछेगा, इतना भी हम लोग याद कर ले तो बहुत है।
चलिए, इनका उपन्यास पूछता है। अब आते हैं सिया राम शरण गुप्त का। इन्होंने केवल एक ही कहानी लिखी है। क्या लिखा है? झूठ सच। झूठा सच ये उपन्यास लिखे यशपाल ने, तो इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने झूठा सच नहीं लिखा, इन्होंने झूठ सच लिखा। क्या लिखा? झूठ सच। सियाराम शरण गुप्त ने क्या लिखा? झूठ सच लिखा कहानी। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि झूठ सच कहानी किसकी है? तो सियाराम शरण गुप्त की है। ठीक, चलिए, तो अब आते हैं जेपी श्रीवास्तव। अब एक एक कहानी ये लोग लिखे हैं। तो पिकनिक कहानी किसने लिखा है? जेपी श्रीवास्तव ने क्या लिखा है? पिकनिक। तो ये प्रश्न बन सकता है आप लोगों से कि पिकनिक कहानी किसकी है? तो जेपी श्रीवास्तव की है। ठीक, तो झूठ सच कहानी सियाराम शरण गुप्त का है और पिकनिक कहानी किसकी है? तो पिकनिक कहानी जेपी श्रीवास्तव का है। अब आते हैं अन्नपूर्णानंद। इन्होंने भी एक कहानी लिखा है। इन्होंने लिखा है मेरी हजामत। हजामत का साबुन अज्ञे लिखे थे, तो अन्नपूर्णानंद ने क्या लिख दिया? अन्नपूर्णानंद ने लिख दिया कि मेरी हजामत। मेरी हजामत किसने लिखा? अन्नपूर्णानंद ने लिखा। ठीक, चलिए, अब आते हैं ज्वाला दत्त शर्मा। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा अनाथ बालिका। ज्वाला दत्त शर्मा ने क्या लिखा? अनाथ बालिका। तो प्रश्न बनेगा कि अनाथ बालिका किसकी कहानी है? तो ज्वाला दत्त शर्मा की है। पिकनिक किसकी कहानी है? तो जेपी श्रीवास्तव की है। मेरी हजामत किसकी कहानी है? तो अन्नपूर्णानंद की है। ठीक, अब आते हैं नलीन जी। तो नलीन जी ने भी दो कहानी लिखी है। एक लिखे हैं शतरंज के मोहरे और एक लिखे हैं जवानी का नशा। नलिन जी ने दो कहानी लिखी है। इनकी कहानी पूछी नहीं जाएगी, फिर भी ध्यान देना है। एक शतरंज के मोहरे लिखे हैं, एक जवानी का नशा लिखे हैं। एक एक कहानी लिखे हैं केवल ये लोग। ठीक, तो चलिए इतना यहाँ पे देख लिए इन लोगों का। अब आगे कौन देखेंगे? अब आगे हम देखते हैं समकालीन कहानी। अब हम किस में प्रवेश करेंगे? अब हम समकालीन कहानी में प्रवेश करेंगे। ठीक, समकालीन कहानी में प्रवेश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो कहानीकार हैं, इनकी कहानियों से बहुत प्रश्न आते हैं। तो यहाँ के कहानीकार सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो समकालीन कहानी में हम आते हैं। चलिए, तो कमेंट किए कृष्णा जी की राजेंद्र यादव की कौन सी है? राजेंद्र यादव की शायद रचना है कृष्णा जी टूटा हुआ पुल करके है क्या? कि टूटता हुआ पुल, ऐसे ही कुछ करके है उनकी रचना। ठीक, हाँ, क्लियर याद नहीं आ रहा हमें भी, एक बार क्लियर करके बताएंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ है, हमें याद आ रहा है। टूटा हुआ पुल है या पुल कुछ ऐसे ही करके है उनकी रचना। टूटता हुआ पुल, हाँ ऐसे ही कुछ है, क्लियर याद नहीं आ रहा है। क्लियर हो जाएगा तो बिल्कुल बता देंगे, लेकिन उनकी भी एक रचना है, याद है हमें। हाँ, तो अब हम देखेंगे समकालीन कहानी। सरिता जी करिए, मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है। नहीं सरिता जी, आपका कमेंट अभी दिखा, अभी दिखा। हाँ, टूटना रचना है, बिल्कुल टूटना है राजेंद्र यादव की। अच्छा, उपन्यास है ये। हाँ, बिल्कुल किसी भी विधा में हो सकता है, जरूरी नहीं कि केवल कहानी ही हो। हाँ, सरिता जी आपका ऊपर तो कमेंट हमें नहीं दिखा। आपने कुतोपंथा किया है वही दिख रहा है हमें केवल, उसके बाद आपका ये देखा है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए बता दिया सरिता जी ने, बिल्कुल। अनदेखे अनजाने पुल, बिल्कुल बहुत अच्छा, यही याद आ रहा था। अनदेखे अनजाने पुल किसका है? राजेंद्र यादव का है, अनदेखे अनजाने पुल। अच्छा, ऊपर लिखी है। अच्छा, क्या अपने से डिलीट भी हो जा रहा है चैट, हमको लग रहा है। नहीं दिखा हमें, बिल्कुल दिखा नहीं। अच्छा, अब दिखा, अब दिख रहा है सभी लोगों का। अब दिख रहा है, दीपा जी आपका भी दिख रहा है। ठीक, अनदेखे अनजाने पुल, बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा, कब का कमेंट किए? अच्छा, कुछ दिक्कत आ जा रहा होगा, चैट नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो लगता है कि चैट डिलीट हो जाता है, फिर कुछ गड़बड़ी हो गई है। अच्छा, नहीं वो अब दिखेगा नहीं, डिलीट हो गया है, हमको लग रहा है कि डिलीट हो गया है वो। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। चलिए, तो अनदेखे अनजाने पुल राजेंद्र यादव का क्या है? अनदेखे अनजाने पुल है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों को क्लियर हो गया।
हाँ, नहीं वो नहीं दिखेगा कृष्णा जी, डिलीट हो गया होगा, वो कुछ दिक्कत आ रही है तो डिलीट हो जाता है। हाँ, अब आते हैं हम समकालीन कहानी में। अब क्या देखेंगे? तो समकालीन कहानी देखेंगे, ठीक? समकालीन कहानी और कहानीकार देखेंगे। तो देखिए 1-2 पेज थोड़ा-सा थ्योरी है, इसको पढ़ लेते हैं कि नई कहानी 1956 के आसपास ये आंदोलन आया। इसमें मुख्यतः 3 कहानीकार हुए थे। नई कहानी आंदोलन में 3 कहानीकार थे, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। नई कहानी में 3 प्रमुख कहानीकार थे, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर थे, ठीक? और 2 आलोचक थे, कौन-कौन थे? तो एक नामवर सिंह थे और एक देवी शंकर अवस्थी थे। तो नई कहानी आंदोलन में 3 कहानीकार थे, एक मोहन राकेश थे, एक राजेंद्र यादव थे और एक कमलेश्वर थे। और 2 आलोचक थे, नामवर सिंह थे और देवी शंकर अवस्थी थे। नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। तो ये ध्यान देना है कि नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो भैरव प्रसाद गुप्त हैं। ये प्रश्न बनता है, तो ये बिल्कुल मोस्ट है सभी लोगों के लिए कि नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन हैं। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न बनता है कि नई कविता पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो नई कविता पत्रिका के संपादक पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगी? जवाब दीजिए कि यदि प्रश्न बनेगा कि नई कविता पत्रिका के संपादक कौन हैं, तब क्या बताएंगी? यहाँ तो बता दिया गया है कि नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग जवाब दें कि नई कविता पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो बहुत अच्छा जवाब आया है दीपा जी का, जगदीश गुप्त। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धूमिल नहीं है रीमा, जगदीश गुप्त हैं, ठीक? बहुत बढ़िया। तो नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त हैं और नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त हैं, ये ध्यान देना है। चलिए, तो नई कहानी पत्रिका 1960 में दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। नई कहानी पत्रिका, अच्छा कोई बात नहीं, नई कहानी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1960 में। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान देना है। कुछ विद्वान मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन का पुरोधा कहते हैं। नई कहानी आंदोलन का पुरोधा किसे कहा जाता है? मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन का पुरोधा कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। या फिर ऐसे भी प्रश्न बनता है कि नई कहानी में सबसे प्रमुख कहानीकार कौन है? तो विकल्प में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, तीनों लोग रहते हैं, तो हमें मोहन राकेश को लगाना है, ठीक? नई कहानी आंदोलन में शामिल तो तीनों लोग हैं, पर सबसे मुख्य कौन है? तो सबसे मुख्य मोहन राकेश हैं, ठीक? चलिए, तो कुछ विद्वान मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन का पुरोधा मानते हैं, ठीक? निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से नई कहानी की शुरुआत होती है। तो प्रश्न बनेगा कि नई कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से होती है। कहाँ से होती है? परिंदे से। परिंदे की नायिका बताइए कौन थी? आप लोगों को याद है परिंदे कहानी की नायिका कौन थी? जवाब दीजिए सभी लोग। परिंदे कहानी की नायिका कौन थी? चलिए बहुत अच्छा, देखिए जवाब आ गया दीपा जी का, बहुत बढ़िया। लतिका थी। परिंदे कहानी की नायिका कौन थी? बहुत अच्छा, कृष्णा जी ने भी बताया लतिका, ठीक? लतिका बहू नहीं थी दीपा जी, वो शादी नहीं हुई थी अभी उसकी, ठीक? अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए बहू नहीं लगाएंगे। हाँ, केवल लतिका बताएंगे। परिंदे कहानी की नायिका कौन थी? लतिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आंदोलनों के प्रवर्तक देख लेते हैं। तो सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक महीप सिंह हैं, ठीक? दूसरा है अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल हैं,
सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय हैं और समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। अच्छा अच्छा, बेला बहू फरिश्ते की थी। हाँ बिल्कुल, बेला बहू। हाँ बिल्कुल। राधे राधे आकांक्षा जी, बिल्कुल वेलकम क्लास में। चलिए, बिल्कुल लेट हो गए, 1 घंटा लेट हो गई हैं आप, कोई बात नहीं। चलिए, लेट हुई आई तो भला। चलिए, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह हैं। अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद विमल हैं। और सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय हैं। और समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर है। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है कि सचेतन कहानी महीप सिंह, अकहानी गंगा प्रसाद विमल, सहज कहानी अमृत राय और समानांतर कहानी कमलेश्वर की है। ठीक, चलिए अब देखेंगे आगे। राजेंद्र यादव ने एक दुनिया समानांतर पुस्तक का संपादन करके नई कहानी का एक प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत किया है। इसमें संकलित कहानियां हैं। तो राजेंद्र यादव ने एक पुस्तक लिखा, एक दुनिया समानांतर। तो प्रश्न बनेगा कि एक दुनिया समानांतर किसकी कहानी है? तो राजेंद्र यादव की बताएंगे, ये बहुत मोस्ट है। एक दुनिया समानांतर किसकी है? तो राजेंद्र यादव की है। ये इसको संपादित करके नई कहानी का एक प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत किए। तो इसमें कुछ कहानियां संकलित हैं। राजेंद्र यादव का जो कहानी संग्रह है ना, एक दुनिया समानांतर, तो इसमें कुछ बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानियां संकलित है। उसी को हम देखेंगे कि कौन कौन सी कहानियां इसमें संकलित हैं। तो पहला हम देखेंगे जिंदगी और जोक। इसमें संकलित है जिंदगी और जोक, जो अमरकांत की कहानी है। तो जिंदगी और जोक अमरकांत की है। केवल जोक किसका है? ये भी बता दीजिए, केवल जोक किसका है? जिंदगी और जोक अमरकांत का है, तो केवल जोक किसकी रचना है? चलिए बताइए सभी लोग। हाँ, जिंदगी और जोक अमरकांत की है, तो केवल जोक किसकी रचना है? व्यंग रचना है ये। हाँ, एकांकी है, बिल्कुल। दीपा जी ने बताया अश्क की, बहुत अच्छा। सोनी ने भी बताया अश्क की, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बादलों के घेरे है अब कृष्णा सोबती का, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर का। यहाँ रजुआ पात्र है इसमें। गुल की बन्नो है धर्मवीर भारती का, परिंदे है चीफ की दावत है, यही सच है, और तीसरी कसम है। ठीक, तो इतनी कहानियां इसमें संकलित की गई हैं एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह में। कौन कौन सी? कि जिंदगी और जोक है, बादलों के घेरे है, खोई हुई दिशाएं हैं, गुल की बन्नो है, परिंदे है, चीफ की दावत है, यही सच है, तीसरी कसम है। ठीक, तीसरी कसम किसकी है? तो रेणु की कहानी है। यही सच है मन्नू भंडारी का। अच्छा, जिंदगी और जोक का पात्र रजुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी है कि जिंदगी और जोक का पात्र क्या है? रजुआ है। चलिए, चीफ की दावत भीष्म शानी का, परिंदे निर्मल वर्मा का, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती का, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर का, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का, जिंदगी और जोक अमरकांत का। तो हम लोगों ने पढ़ लिया एक दुनिया समानांतर कहानी संग्रह में संकलित कहानियां। अभी और कहानियां हैं जो उसमें संकलित हैं, उसको भी हमें पढ़ना है। एक और जिंदगी, इसको ध्यान देना है। एक और जिंदगी कहानी मोस्ट है, किसकी है? तो मोहन राकेश की है। ये संकलित है राजेंद्र यादव के कहानी संग्रह में। फिर क्या है? दूध और दवा है। दूध और दवा किसकी कहानी है? मार्कंडे की है। फिर टूटना है। टूटना किसकी कहानी है? राजेंद्र यादव की है। फिर एक नाव के यात्री है। एक नाव के यात्री किसकी कहानी है? सानी की है। फिर प्रेत मुक्ति है। फिर बदबू है। बदबू किसकी कहानी है? शेखर जोशी की है। प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी की है। सभी कहानियां मोस्ट हैं। एक नाव के यात्री शानी की है। टूटना राजेंद्र यादव की है। दूध और दवा मार्कंडे की है। एक और जिंदगी मोहन राकेश का है। उसके बाद आते हैं सबरी। सबरी कहानी रमेश बख्शी का है। सबरी किसी का काव्य भी है। बताइए सबरी किसका काव्य है? सबरी कहानी रमेश बख्शी का है। सबरी काव्य किसका है? जवाब दीजिए सभी लोग।
कि सबरी काव्य किसका है? चलिए जवाब दीजिए। सबरी कहानी रमेश बख्शी की है, काव्य किसका है? बहुत बढ़िया, दीपा जी ने बताया नरेश मेहता का। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल नरेश मेहता का है। ठीक, सबरी काव्य नरेश मेहता का है और कहानी किसकी है? रमेश बख्शी की है। बदबू कहानी ध्यान देना है, बदबू कहानी शेखर जोशी की है। चलिए, भोला राम का जीव किसका है? हरिशंकर परसाई का है। कामरेड का कोट सृंजय का है। नंगा सृंजय का है। कसाईवाड़ा मोस्ट है ये, कसाईवाड़ा। कसाईवाड़ा किसकी कहानी है? शिवमूर्ति की है। कुची का कानून किसका है? शिवमूर्ति का है। केसर कस्तूरी शिवमूर्ति का। भरतनाट्यम शिवमूर्ति का। सूरज कब निकलेगा, ये भी मोस्ट है बहुत। सूरज कब निकलेगा, ये कहानी किसकी है? स्वयं प्रकाश की है। दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की है। अभी बहुत कहानियां देखेंगे उदय प्रकाश की, लेकिन हम यहाँ वही कहानियां देख रहे हैं जिन कहानियों को राजेंद्र यादव ने एक दुनिया समानांतर में संकलित किया है। ठीक, तो हम केवल अभी वही कहानियों को यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, आराम से पढ़िए, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। चलिए, हाँ, छूट जाएगा तो फिर बाद में भी नोट कर सकते हैं, वैसे छूटेगा नहीं, कई बार रिपीट करेंगे, अभी इसे छूटेगा नहीं बिल्कुल। चलिए, तो कमीज कहानी किसकी है? दरियाई घोड़ा कहानी तो उदय प्रकाश की हो गई। कमीज किसकी कहानी है? कमीज कहानी ज्ञान प्रकाश की है। नदी के साथ किसकी कहानी है? तो नदी के साथ कहानी रमेश उपाध्याय की है। लोग हाशिए पर किसकी कहानी है? धीरेन्द्र अस्थाना की है। एक ना एक दिन किसकी कहानी है? नवेंद्र की है। काले पेड़ किसकी कहानी है? राकेश वत्स की है। आखिरी पेड़ किसकी कहानी है? कुमार संभव की है। ठीक, तो आखिरी पेड़ कुमार संभव की कहानी है। आखिरी पेड़ कुमार संभव की और काले पेड़ राकेश वत्स की है और एक ना एक दिन नवेंद्र की है और लोग हाशिए पर धीरेन्द्र अस्थाना का है। नदी के साथ रमेश उपाध्याय का है और कमीज ज्ञान प्रकाश का है और दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश का है और सूरज कब निकलेगा स्वयं प्रकाश का है। ठीक, चलिए, एक नौकर की कमीज, बिल्कुल कमीज कहानी ज्ञान प्रकाश की है और एक नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। बहुत अच्छा कृष्णा जी। चलिए, तो हम लोगों ने एक दुनिया समानांतर में संकलित कहानियों को देख लिया। ठीक, राजेंद्र यादव ने एक दुनिया समानांतर उनका कहानी संग्रह है, उसमें उन्होंने कुछ कहानियों को संकलित किया था, तो उसको हम लोग देख रहे थे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं सभी को। ठीक, तो इसमें कौन है? जिंदगी और जोक है अमरकांत का। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर का। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। परिंदे निर्मल वर्मा। चीफ की दावत भीष्म शाहनी। यही सच है मन्नू भंडारी। तीसरी कसम रेणु का है। एक और जिंदगी मोहन राकेश का है। दूध और दवा मार्कंडे का। टूटना राजेंद्र यादव का। एक नाव के यात्री शानी का। प्रेत मुक्ति किसका है? शैलेश मटियानी का है। बदबू शेखर जोशी का है। सबरी रमेश बख्शी का है। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का है। कामरेड का कोट सृंजय का है। नंगा सृंजय का है। कसाईवाड़ा कहानी शिवमूर्ति की है। कुच्ची का कानून कहानी शिवमूर्ति की है। केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति की है और भरतनाट्यम शिवमूर्ति की है। सूरज कब निकलेगा स्वयं प्रकाश का है। दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश का है। कमीज कहानी ज्ञान प्रकाश की है। नदी के साथ कहानी रमेश उपाध्याय की है। लोग हाशिए पर धीरेन्द्र अस्थाना का है। एक ना एक दिन नवेंद्र का है। काले पेड़ राकेश वत्स का है और आखिरी पेड़ कुमार संभव का है। चलिए, तो हम लोगों ने एक दुनिया समानांतर में संकलित कहानियों को देख लिया। ठीक, इतना कहानी आप लोग, आज हम लोग बहुत कहानी पढ़ लिए, बहुत ही ज्यादा पढ़ लिया। अब आप लोग इसको पचाइएगा। ठीक, इसको आप लोग तैयार करिएगा, बहुत ज्यादा कहानी हम लोग आज देख लिए। हाँ, तो अब समकालीन कहानीकार देखना है।
वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। अगली क्लास जब आएगी कहानी पे पार्ट 4 ना, पार्ट 4 कहानी का चौथा भाग, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे समकालीन कहानीकार और उनके कहानी संग्रह। चलिए, हाँ बिल्कुल सर की क्लास चलेगी, बिल्कुल चलेगी रीमा, बहुत शानदार क्लास होगी सर की, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे सर, बहुत बेहतरीन क्लास होगी, सभी लोग जुड़िएगा क्लास में। चलिए, कहानी की क्लास में तो बहुत कम लोग रहे आप, प्रतिभा जी आई हैं पर बहुत ज़्यादा लेट करके आई हैं, कोई बात नहीं, फिर भी स्वागत है प्रतिभा जी का। चलिए, तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया हो अभी तक। चलिए, तो अब हम लोग, हाँ बिल्कुल प्रश्न होगा, बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा, प्रश्न कहानी से रिलेटेड होगा। हाँ 10-15 प्रश्न होगा जो कहानी से रिलेटेड होगा। चलिए, लाइट ही नहीं थी, अच्छा बिल्कुल हमारे यहाँ भी दिन भर लाइट नहीं थी आज, शाम को लाइट आई तो शाम को क्लास हो पाया। कुछ प्रश्न रखे जाएंगे आप लोगों से, आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए बताने के लिए, कहानी से ही रहेगा, कहानी से ही रहेगा। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कितने बजे शाम को सूचित कर दिया जाएगा रीमा, अभी टाइम देखिए, या फिर इस क्लास के 1 घंटे बाद लाइव होंगे सर, या फिर 9 बजे रात को लाइव होंगे, ठीक, हाँ, या फिर 7 बजे होंगे या फिर 9 बजे होंगे, यही 2 टाइम में से किसी टाइम पे सर लाइव होंगे, पर क्लास उनकी होगी, जरूर होगी। चलिए, तो कहानी से ही हम प्रश्न आप लोगों से रखते हैं पेपर में आए हुए। 10 प्रश्न रहेंगे, केवल 10 प्रश्न रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तो चलिए सभी लोग बताइए, कहानी से प्रश्न है, बताइए आप सभी की, सभी लोगों को बताना है कि एक और जिंदगी किसकी कहानी है? एक और जिंदगी, पहला प्रश्न हमारा यही है, एक और जिंदगी किसकी कहानी है? जवाब दीजिए सभी लोग, एक और जिंदगी किसकी कहानी है? सभी लोग जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। चलिए, तो जवाब आ रहा है दीपा जी के यहाँ से, मोहन राकेश, और सभी लोग बता रहे हैं मोहन राकेश, बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ, अभी अभी पढ़ाए थे ये जस्ट, इसीलिए पूछे हैं कि देखिए आप लोगों को याद है कि भूल गई आप लोग, अभी ये पढ़े हैं, बिल्कुल। एक और जिंदगी किसकी कहानी है? मोहन राकेश की है, बिल्कुल आकांक्षा जी, एक दुनिया समानांतर में संकलित है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ होगा कृष्णा जी, हमारे यहाँ से बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जाह्नवी कहानी किसकी है? जाह्नवी कहानी किसकी है? दूसरा प्रश्न है, बताइए सभी लोग कि जाह्नवी कहानी किसकी है? चलिए, जवाब दीजिए। अच्छा, सही है, तो बता रही हैं प्रतिभा जी जैनेन्द्र की, दीपा जी जैनेन्द्र की, चलिए, रीमा बता रही हैं जैनेन्द्र की, आकांक्षा जी जैनेन्द्र की, अच्छा, सरिता जी कहाँ चली गई? चलिए, प्रतिभा जी आई तो सरिता जी चली गई, अच्छा बिल्कुल, सोनी बता रही हैं जैनेन्द्र की, अंशु जी जैनेन्द्र की, महिमा जी भी आ गई हैं, जैनेन्द्र बता रही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल, किसकी कहानी है? तो जैनेन्द्र की कहानी है, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, कहानी की बहुत अच्छी क्लास हुई प्रतिभा जी, आपने मिस कर दिया, बहुत सारा कहानी को हम लोगों ने पढ़ा मिलती जुलती। चलिए, बहुत लेखकों को आज देखे हैं। हाँ, तो अब आते हैं हम तीसरे नंबर के प्रश्न पे। तीसरा नंबर का हमारा प्रश्न ये रहेगा, तीसरा नंबर का प्रश्न है, सभी लोगों को बताना है कि अकेली कहानी किसकी है?
हाँ। अच्छा, कल की क्लास मैंने देख ली, अच्छा। अकेली कहानी बताइए किसकी है? अकेली कहानी बताना है आप लोगों को। चलिए। हाँ, रीमा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कृष्णा जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं। तो सभी लोगों का जवाब आ रहा है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अकेली कहानी किसका है? मन्नू भंडारी का है, बहुत बढ़िया। चलिए, चौथा नंबर का बताइए, आद्रा कहानी किसकी है? आद्रा कहानी किसकी है? चलिए, आद्रा कहानी बताइए कि आद्रा कहानी किसकी है? आद्रा कहानी बताना है आप सभी लोगों को कि आद्रा कहानी किसकी है। तो जवाब आया है प्रतिभा जी के यहाँ से मोहन राकेश, दीपा जी मोहन राकेश, बिल्कुल बहुत अच्छा। सभी लोगों ने जवाब दिया है मोहन राकेश, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आद्रा कहानी किसकी है? तो मोहन राकेश की है। चौथा प्रश्न का भी जवाब आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया। चलिए, सेफ्टी पिन भी है, बिल्कुल मिस पाल भी है। चलिए, पांचवा नंबर का हमारा प्रश्न ये है, पांचवा नंबर का ये प्रश्न है कि तपेदिक की मरीज मन्नो, मन्नो रहती है, ये कृष्णा सोबती के किस कहानी की पात्र है? तपेदिक की मरीज मन्नो कृष्णा सोबती के किस कहानी की पात्र है? चलिए, जवाब दीजिए कि तपेदिक की मरीज मन्नो, ये टेस्ट में कई बार आ चुका है। कोई बात नहीं रीमा, पता चल जाएगा, नहीं पता तो दीपा जी बता रही हैं बादलों के घेरे, आकांक्षा जी बादलों के घेरे, और प्रतिभा जी पीछे हो गई इस बार, कृष्णा जी का भी नहीं जवाब आया। अच्छा, बादलों के घेरे में, बिल्कुल बहुत अच्छा। तपेदी की मरीज मन्नो किस कहानी में की पात्र है? तो बादलों के घेरे में है ये, ठीक। बादलों के घेरे की पात्र है मन्नो। चलिए, पांचवा प्रश्न का भी आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब आते हैं छठवें प्रश्न पे। आज की क्लास का छठवां प्रश्न हमारा ये है। चलिए, आप सभी लोगों को बताना है कि सुहागिने किसकी कहानी है? सुहागिने, चलिए बताइए, सुहागिने किसकी कहानी है? सुहागिने, सुहागिने कहानी बताइए, देखते हैं कौन बताता है, किसकी कहानी है सुहागिने? जवाब दीजिए, 6 नंबर का प्रश्न का जवाब दीजिए कि सुहागिने कहानी किसकी है? चलिए बताइए। तो बता रही हैं नहीं पता, शशि प्रताप, शैलेश मटियानी, भैरव प्रसाद, किसी का जवाब सही नहीं आया है। किसी का जवाब सही नहीं आया है। चलिए, इसका जवाब सही मैं बताऊंगी, ठीक। किसकी कहानी है सुहागिने? तो ये कहानी मोहन राकेश की है। सुहागिने कहानी किसकी है? तो मोहन राकेश की है, ये ध्यान देना है, ठीक। जान लीजिए, आज आप लोग जान जाइए कि सुहागिने कहानी किसने लिखा है? तो मोहन राकेश ने लिखा है सुहागिने। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। सुहागिने कहानी नहीं, शिवानी की नहीं है, मोहन राकेश की है। किसकी कहानी है? तो मोहन राकेश की है। चलिए, अब आते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पे। चलिए, छठवां नंबर का प्रश्न का जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। अब 7वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि धूप का एक टुकड़ा, चलिए, धन्यवाद रीमा। चलिए बताइए, धूप का एक टुकड़ा किसकी कहानी है? जवाब दीजिए सभी लोग, टेस्ट में आया हुआ प्रश्न है ये भी कि धूप का एक टुकड़ा किसकी कहानी है? चलिए बताइए सभी लोग, धूप का एक टुकड़ा किसकी कहानी है?
तो सभी लोग बता रहे हैं महीप सिंह, महीप सिंह, महीप सिंह। महीप सिंह की नहीं है। महीप सिंह क्या हो गए? गलत हो गए। महीप सिंह क्या हो गए? देख लीजिए, गलत हो गए। ऐसे 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 गलत हो गए, किधर से भी सही नहीं है महीप सिंह। महीप सिंह की कहानी नहीं है धूप का एक टुकड़ा। ये प्रश्न टेस्ट में आया हुआ है। धूप का एक टुकड़ा कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है। आप लोगों के टेस्ट का टेस्ट हो रहा है, ठीक? आप लोगों के टेस्ट का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। धूप का एक टुकड़ा कहानी किसकी है? तो निर्मल वर्मा की है, ध्यान देना है, आगे से नहीं भूलना चाहिए। हाँ, धूप का एक टुकड़ा कहानी किसकी है? तो निर्मल वर्मा की है। चलिए अब आते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पे। 8वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 8वें नंबर का हमारा प्रश्न ये है कि चलिए आप लोगों को बताना है कि जंक्शन कहानी किसकी है? जंक्शन कहानी किसकी है? जवाब दीजिए सभी लोग। जंक्शन कहानी किसकी है? जंक्शन कहानी किसकी है? जवाब दीजिए। चलिए, तो प्रतिभा जी बता रही हैं मुक्तिबोध, दीपा जी मुक्तिबोध, आकांक्षा जी, रीमा मुक्तिबोध। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जंक्शन कहानी किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बताइए, 9 नंबर का बताइए। 9 नंबर का आप लोगों को बताना है कि सुकूल की बीबी किसकी रचना है? सुकूल की बीबी, सुकूल की बीबी किसकी रचना है? जवाब दीजिए 9 नंबर का। सुकूल की बीबी किसकी रचना है? सभी लोग जवाब देंगे। बहुत फेमस है ये, बहुत अच्छी रचना है। तो जवाब आया है प्रतिभा जी के यहाँ से निराला, आकांक्षा जी निराला, अंशु जी निराला, बहुत अच्छा, दीपा जी निराला, रीमा निराला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा। किसकी है? तो निराला की है। सुकूल की बीबी कहानी किसकी है? निराला की है। बहुत अच्छा। चलिए अब 10 नंबर का प्रश्न, लास्ट प्रश्न बता दीजिए। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न बता दीजिए, 10 नंबर का। सलाम कहानी संग्रह किसका है? देखते हैं ये कौन बता देता है। सलाम कहानी संग्रह किसका है? हाँ, सुंदर पांडे की पतोहू अमरकांत। बिल्कुल बहुत अच्छा, सुंदर पांडे की पतोहू अमरकांत का है। सलाम कहानी, जवाब दीजिए सभी लोग। किसका कहानी संग्रह है सलाम? जवाब दीजिए प्रतिभा जी, आकांक्षा जी, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के आगे भी कुछ है कि केवल ओम प्रकाश? ओम प्रकाश राजभर कि कोई ओम प्रकाश के आगे भी बताएगा? चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब पता है आप लोगों को। सलाम कहानी संग्रह किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। बहुत अच्छा। किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है सलाम। बहुत बढ़िया। चलिए, तो 10 प्रश्न हो गए हमारे। एक और प्रश्न कर लेते हैं, 11। 11 पे रहने दिया जाएगा। चलिए, एक लास्ट प्रश्न याद आ गया। हाँ, जूठन वाले, बिल्कुल। अपाहिज किसकी कहानी है? बता दीजिए। अपाहिज, अपाहिज कहानी किसकी है? जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, 11 प्रश्न शुभ होते हैं। बिल्कुल दीपा जी सही कर रही हैं। चलिए अपाहिज बता दीजिए। अपाहिज कहानी किसकी है? सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया हो अब तक, और सभी के यहाँ शेयर करेंगे। इतनी बढ़िया क्लास हुई, सभी लोगों ने मिस कर दिया। चलिए, तो जवाब आया है अपाहिज का दीपा जी, गोविंद मिश्र, रीमा, गोविंद मिश्र, आकांक्षा जी और प्रतिभा जी, सभी लोग बता रहे हैं गोविंद मिश्र का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहानी आप लोगों का मतलब तैयार है थोड़ा थोड़ा। चलिए
हाँ, 3 अपाहिज विनोद रस्तोगी का। अच्छा, बहुत बढ़िया। 3 अपाहिज विनोद रस्तोगी का है और केवल अपाहिज किसका है? तो गोविंद मिश्र का है। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी। 3 अपाहिज किसका है? विनोद रस्तोगी का है। बहुत अच्छा। और केवल अपाहिज गोविंद मिश्र का है और 3 अपाहिज विनोद रस्तोगी का। तो ये ध्यान देना है सभी लोगों को कि 3 अपाहिज पूछेगा तो विनोद रस्तोगी को लगाएंगे, केवल अपाहिज पूछेगा तो गोविंद मिश्र को लगाएंगे। चलिए, हाँ, तो क्लास हमारी आज यहीं पे अब बंद करते हैं क्लास को। हाँ, दिन में क्लास नहीं हुई तो सोचा गया शाम को क्लास ले लिया जाए, एक कहानी पे बढ़िया क्लास। तो संडे स्पेशल बहुत अच्छी क्लास हो गई कहानी के ऊपर। तो जिन लोगों ने देखा बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को क्लास। तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास क्लास हो गई है हमारी। हाँ, 1.5 घंटे हो गए क्लास को स्टार्ट हुए हुए। तो अब क्लास को यहीं पे बंद किया जाएगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए रीमा, ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर सर की भी क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। हाँ, तो आप लोग क्लास को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और सभी लोग बिल्कुल क्लास को देखेंगे, जिनका छूट गया है बाद में देख लेंगे। हाँ, तो क्लास को यहीं पे ब्रेक किया जाएगा। नाइट में सर प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, एकदम बेहतरीन प्रश्न रहेगा। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न सर लाएंगे आप लोगों के लिए। सागर में से मोती को चुन के लाएंगे आप लोगों के लिए सर। ठीक, सागर में से मोती को चुन के लाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है सर के प्रैक्टिस सेट करने के लिए। ठीक, सर के प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। हाँ, तो यही समझिए कि सागर में से मोती चुनने का काम कर रहे हैं सर आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बिल्कुल रेडी रहना है एकदम। रात में 9 बजे भी क्लास होगी, शाम को भी क्लास होगी, सूचना दे दिया जाएगा। सभी लोग बिल्कुल क्लास करेंगे, बहुत अच्छी क्लास होगी। तो क्लास को मिस नहीं करेंगे। जो आनंद लाइव क्लास करने में है, बाद में मान लीजिए कोई ज़रूरी काम आ गया तो नहीं देख पाते हैं वीडियो, लेकिन लाइव क्लास में जितना अच्छा लगता है बाद में नहीं अच्छा लगता है। ठीक, क्योंकि लाइव क्लास में आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं, दिमाग वर्क करता रहता है, सोचते रहते हैं। बाकी वीडियो तो मान लीजिए नहीं देख पाए तो बाद में देखेंगे ही। चलिए, तो क्लास बहुत अच्छी रही, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब क्लास को यहीं पे ब्रेक किया जाता है। हाँ बिल्कुल, सरिता जी नहीं देख पाई, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न हुआ सरिता जी, आपने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। चलिए, तो क्लास को यहीं पे ब्रेक किया जाता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक करिएगा, सभी के यहाँ शेयर करिएगा। ठीक, अब क्लास यहीं पे बंद करते हैं हम।